अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोग के लिए एक लेकर के आया हूँ कि एक्चुअली में बीएमएस, बीसीए, बीबीए और बीएमएम, बीबीएम में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या डिफरेंस है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर क्या करें क्या करें क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को जो डिफरेंसेस हैं किसके, बीएमएस के, बीसीए के, बीबीए के एंड बीबीएम के, इन चारों कोर्सेज के जो डिफरेंसेस हैं मैं आप लोग को यहाँ पर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने को आया हूँ इधर पे। तो आप फटाफट इन सारी चीज़ों को समझिए और कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो आप देख सकते हैं, अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स जो काम करते हैं उनको देख सकते हैं बराबर से। आपके पास में क्या स्किल है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपका स्किल अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, इन सब चीज़ों को देख करके आप इसको अपने से रिलेट कर सकते हैं और इसको अपने करियर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में बीएमएस है, मैनेजमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर केस जो क्या बोलते हैं कोर्सेज वगैरह है। इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो अपना बीसीए में है, बिकॉज यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अक्सर वो लोग सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं जो आईटी लिए हुए हैं, है ना। तो उनका जो मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कोई प्रोडक्ट डेवलप करना या कोई ऐप डेवलप करना, इन सब चीज़ों में जो रहते हैं वो लोग करते हैं। चलो इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ मैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक बढ़िया से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब पहला वाला हमारा यहाँ पे है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA। ठीक है, अब बीबीए में क्या होता है जरा देखते हैं हम लोग इधर पे। तो बीबीए क्या है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट फोकसेस ऑन ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस का होगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एक देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि एक होता है ना एडमिन, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक होता है एडमिन जो आपके पूरे ग्रुप को मैनेज करता है ना। किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करना हो गया, किसी कॉन्टैक्ट को रिमूव करना हो गया, कोई मैसेज डालना हुआ कि सब मैसेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब घुमा फिरा करके सारे बिजनेस का मैनेजमेंट करना। यानी एक तरह का वो मॉनिटर है, बिजनेस का जो मॉनिटर है, जो पूरे बिजनेस को देखता है, मैनेज करता है ना। जो एडमिन है वो कौन है, ये बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला कोर्स। अब यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर कोर्स में आपका फाइनेंस कवर होता है, आपका मार्केटिंग कवर होता है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेस यानी आपने जो पढ़ा था ना क्या बोलते 12th में स्टाफिंग, ये कवर हो जाएगा। एंड आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट कि कोई काम को किस तरीके से करना है, प्लानिंग क्या होगा, जो आपने पढ़े थे ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज इसके अंदर अपने को प्रैक्टिस की जाएगी। यानी इसके कुल मिलाकर के सारे कोर्सेज इसके अंदर होंगे। अब इट एम्फेसिस प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल, इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट। यहाँ पे इंटर्नशिप भी करना होगा आप लोग को, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए और स्किल्स आपको करना पड़ेगा प्रोजेक्ट बना करके या इंटर्नशिप करके, यानी किसी के अंडर में काम करके, किसी के अंदर कुछ सीख करके। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डाइवर्स रोल एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यानी अलग अलग जो रोल होते हैं, जो अलग अलग स्टेजेस हैं, जो अलग अलग पोजीशंस हैं, उसके लिए आपको तैयार करता है। कौन सा, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं आराम से। हालांकि आप चारों कोर्स करेंगे तो आप कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट जो बिजनेस है, जो कॉर्पोरेट में जाकर के आप जॉब कर सकते हैं, अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। अब रही बात, ये कोर्स ये काफ़ी पुराना कोर्स है और बहुत लोग इसको करते हैं। और अभी जो मैंने पोल किया था अपने इंस्टाग्राम पर, आप लोग ने वहाँ पे भी वोटिंग की थी, सबसे ज़्यादा वोट मेरे बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ को आया था, BMS को। बिकॉज आपको ये बोलता हूँ जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है ना, वहाँ पे आपके क्राउड जो रहेंगे ना बहुत कम रहेगा। जैसे कि आप देखोगे कि आपका जो कॉमन कोर्सेज है, जैसे कि मैं बात करता हूँ कॉमन कोर्सेज की, जैसे कि आपका BAF हो गया, हालांकि BAF भी प्रोफेशनल कोर्स में आता है। जैसे कि आपका BCom हो गया, आपका BCom हो गया, इसमें इंक्लूड BBI नहीं है, BBI हो गया, ठीक है, BBI से निकाल भी दिया गया है, ठीक है। और आपका हो गया BAF, ठीक है। इन सारे कोर्सेज के लिए या फिर एक कोर्स आता है BFM करके, है ना। फिर एक कोर्स और भी आता है BMM करके, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, ठीक है। एक और कोर्स आता है BSM करके, BSM, बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो ये सारे कोर्सेज में इंटर्नशिप जो अपना एंट्रेंस है, जो CET का एग्जामिनेशन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि नहीं। ये अलग अलग बहुत ही लेस डाइवर्स कोर्सेज वगैरह है और यहाँ पे इतना ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। BCom सबसे कॉमन है, बहुत सारे लोग BCom ही करते हैं, बिकॉज जिसको ग्रेजुएशन करना होता है सिर्फ और सिर्फ फॉर नेम सेक वो वहाँ पे इस चीज़ को कर लिया करता है। हालांकि BCom भी अच्छा है, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा कोई पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्लोज लेकर के जाने वाला नहीं है।
लेकिन बीएमएस है सबसे टॉप कोर्स, बीएमएस को ही बोलते हैं लोग करने के लिए यहाँ पे, बीएमएस या बीबीए, बिकॉज ये दोनों सिमिलर चीज में आता है, बिकॉज बिजनेस रिलेटेड है और बिजनेस को मैनेज करने के लिए काम में आता है। और यहाँ पे इसको करना, और बिकॉज कैसा होता है मालूम, बाकी कोर्सेज में आपको लोग मिलेंगे ज्यादा, लेकिन इन सारे कोर्सेज में ना आपका जो बैच होगा ना स्कूल का, वो काफी, जो कॉलेज का, वो काफी छोटा होगा और वहाँ पे आपको कम टाइप के लोग मिलेंगे और लोगों को एक्सप्लोर करना या असाइनमेंट्स करना या प्रोजेक्ट करना आपके लिए काफी मजेदार हो जाएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जरा समझना, ये मैं अभी लाइव आकर के भी आपको बोल दूंगा या फिर मैं इसके लिए एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा मैं, कि इन 3 सालों में आपका 12 तो हो गया है, प्लस इन 3 सालों में आपका अगर मार्क्स थोड़ा सा कम भी रहेगा ना बच्चा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना अपने स्किल्स के ऊपर। स्किल्स अगर आपने सीख लिया, कोई भी स्किल्स, तो वो आपको हमेशा खुश रखेगा और आप जिंदगी में जो भी काम करोगे आप इससे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो अपने पास कोई भी स्किल एक अच्छे तरीके से सीखना है ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल या बहुत बेनिफिशियरी आपको देने वाला है वो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, एक बीएमएस पे आता हूँ मैं। अब यहाँ पे आपका एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स या बिजनेस मैनेजमेंट, ये काम करने वाला है। इसमें थियरीज है, प्रैक्टिस है और केस स्टडीज इसमें है। यानी जितने बड़े बड़े केस हुए हैं ना इंडिया में, आपने देखे होंगे ना मूवी, क्या बोलते हैं स्कैम 1992 है कि नहीं, या फिर क्या बोलते हैं वो तेलगी वाला केस, ये सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पे करने मिलेंगे। जो भी स्टॉक एक्सचेंज के केस होते हैं या जो बड़े बड़े केस होते हैं एयरलाइंस के या टाटा के, ये सब आप लोग को बीएमएस में पढ़ने मिलेंगे। यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होता है, आपको इसमें लॉ भी आता है और अलग अलग क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज कौन कौन सा काम करती है, और वहाँ पे सेम अगेन हम लोग कंपनीज को मैनेज करना होता है या कंपनी किस डायरेक्शन में काम करेगी वो होता है। इसमें असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, आपका इंटर्नशिप भी होता है इसके अंदर, प्लस आप लोग का वाइवा होता है, आप लोग को केस स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च होती है, ब्लैक बुक बनता है। इन सारी चीज़ों का काम आपके बीएमएस में होता है। यानी ये जो भी ये कोर्सेज वगैरह हैं इसमें सब में आपको करना मेहनत, ऐसा नहीं है कि कोई इजी है, सब में आपको मेहनत करना है इसके अंदर, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आया बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अगेन ये भी उसी चीज़ के ऊपर है जो आपका मैनेजमेंट सीरीज देखता है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है उसके ऊपर ज़्यादा वो ध्यान देता है कि नहीं। फिर आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपका एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपकी लीडरशिप, आपका कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क। यानी एक बिजनेस को अगर मान लो अगर कोई बिजनेस है, जो बिजनेस ना लड़खड़ा रहा है, बराबर चल रहा नहीं है, ठीक है, तकलीफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम है उसके अंदर, अगर आपको बिजनेस दिया जाएगा संभालने के लिए तो आप किस तरीके से क्या करोगे, उसको मैनेज करोगे, किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाओगे, ये सारा काम ना अपने को इस बिजनेस मैनेजमेंट में सीखने मिलता है। यानी एज ए लीडर आप कौन कौन से चीज़ें बदलोगे, चेंज करोगे। आप देख रहे हो कि एक जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है, वो खत्म हो रहा है वो, तो आप अपना इनपुट क्या क्या डालोगे उसके अंदर कि वो बिजनेस वापस स्ट्रांग हो जाए, अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो वहाँ पे इस चीज़ के लिए आपका ये सारा काम यहाँ पर होता है। और यहाँ पे आपको अलग अलग जो रोल्स वगैरह होते हैं बिजनेस में, सेम अगेन ये उसी चीज़ के लिए होता है। एंड देन अब यहाँ पे आया सबसे डिफरेंट, जो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि सबसे डिफरेंट है ये कोर्सेज, ये कोर्स बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये होने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें सैलरीज क्या क्या होती है। देखो इंडिया में हमारे यहाँ पे अभी जॉब का तो बहुत दिक्कत है, इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी तरीके से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और हो सके तो आप 15 के बाद में आप कम से कम 2 साल और पढ़ करके अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लो, है ना। देखो मैं पढ़ाई करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, आपका दिमाग खुलता है, आइडियाज़ आते हैं, लेकिन मास्टर्स करने से क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा ही मैच्योर हो जाओगे और प्लस आपके जो स्किल्स है, जो टेक्निकलिटीज़ है, जो नॉलेज है, वो और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बीसीए की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू योर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, जैसे कि अपना जावा हो गया, ठीक है, जो भी है वो हो गया, फिर स्ट्रक्चर्स हो गया, कंप्यूटर का सिस्टम कैसा होता है, क्या इनका इनपुट आउटपुट है कि नहीं, वहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट होगा, आपका इंटर्नशिप होगा, ठीक है, आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, है ना। और क्या बोलते हैं, आज के टाइम में डेटा वगैरह चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा है, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बहुत ज़्यादा न्यू है ये, है ना। अगर आपने बैचलर्स बीसीए अगर अच्छे से किया तो बीसीए के बाद में आप लोग को आता है एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने इसको अच्छे से कॉलेज किया, कॉलेज से पढ़ा इसको, तो कैसा होता है कि आप लोग को वहीं से आपको जॉब मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से आप ना कहीं पे भी काम कर सकते हो, इंडिया या आउटसाइड इंडिया आप काम कर सकते हो। लेकिन एक देखो, 2 चीज़ें होती हैं कि एक बंदा होता है कि बोलता है मैं पढ़ लिया, मुझे आ गया, लेकिन होना क्या चाहिए वालों में, अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना मैं, तो मुझे वो चीज़ ना पूरे सही तरीके से आनी चाहिए, है ना। बस नेम सीखने की मुझे आ गया करके, यानी
अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं 12 पास हूँ या 15 पास हूँ मैं, तो उसको कोई फॉर्म भरने में या कोई नोट पढ़ने में या कोई लेटर पढ़ने में उसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो आपने बस खाली नाम के लिए पढ़ा है, उसका जो मेन वैल्यू है वो आप लोग को अब तक नहीं मिला है, ठीक है। तो अब एक्चुअल देखो, अब उसके अंदर की डिफरेंस क्या क्या है, अब यहाँ पे हम लोग जरा समझते हैं उसको कि एक्चुअली डिफरेंट क्या है। अभी मैंने तो आप लोग को चारों समझा दिया है, अभी ये सही तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लोग को, हमको वो देखना है। नाउ विच फील द बेस्ट परस्यू आफ्टर दिस कोर्सेज, इट रियली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, स्किल एंड करियर गोल्स। अब देखो, ये बिल्कुल मत देखना कि मेरा दोस्त क्या ले रहा है, मेरा दोस्त ना ये लिया मैं भी ये ले लूंगा ना। तुमको अच्छा क्या लगता है, तुम्हारा स्किल क्या है, तुम्हारा आइडियाज क्या है, तुम बेस्ट क्या कर सकते हो अपने लिए, है ना बेटा। ये टाइम आ गया है, दोस्ती यारी छोड़ो, अपने लिए बेस्ट करो, है ना। तुम अपने लिए क्या बेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे को लगता है क्या करना है यहाँ पे, अपने फ्यूचर को किस तरह तुमको बनाना है वो करो। दोस्त आज है कल नहीं है, दोस्त तुमको कमा के खिलाने वाला नहीं है, लेकिन ये जो स्किल आपके अंदर आ जाएगी तो आप कमा करके खुद खा सकते हो और अपने दोस्त को भी खिला सकते हो। तो वो चीज़ आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है, और आपके करियर में गोल्स क्या है, एम क्या है, मोटिव क्या है कि नहीं। उन सब चीज़ को क्या करना है, कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना है और उससे कोऑर्डिनेट करके अपने माइंड को कंट्रोल करके उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोग को, है कि नहीं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए और बीबीएम, मैं आपको पहले ही बोला है कि नहीं, बोला वो बीबीए और बीबीएम ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा तो सेम, मैनेजमेंट बोलेगा तो सेम, ऑलमोस्ट सेम, यानी मैनेज करने वाला काम है, ये बिजनेस को मैनेज करने वाला काम है, ठीक है। एक स्टेप अहेड है बीएमएस उसके, ठीक है, बिकॉज ये मैनेजमेंट स्टडीज को लेकर के है। और मेन चीज में क्या मालूम है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ये आना बहुत जरूरी है, बिकॉज लोग सोच पाते हैं लेकिन सही तरीके से सोच के उसका रिजल्ट निकालना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बीएमएस में आपको ये चीज़ सीखने मिलेगा, है कि नहीं, बिकॉज वहाँ पे लोग भी आएंगे, टीचर्स भी ऐसे बहुत एडवांस रहेंगे आपको इन सारी फील्ड में, तो ये अच्छा ही बढ़िया बैठ है, ये है तो सबसे बेस्ट बैट ये है। फिर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीसीए इज द क्लियर चॉइस। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आप इसके अंदर जा करके अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं और इसमें धमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यू कैन गो फॉर एनीथिंग, बीबीए और बीबीएम ये तो सेम है कि नहीं। तो जो आपका बीबीए और बीबीएम है क्या, सेम है, ठीक है। बीएमएस एक डिफरेंट टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है, और बीसीए क्या अलग टॉपिक है। तो आप इसको एक कैटेगरी में रखो, इसको रखो एक कैटेगरी में, और इसको रखो एक कैटेगरी में, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल जो भी है, तो आप बीसी की तरफ जाओ। आपको लगता है कि मैनेजमेंट स्टडीज़ करना है, आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, आप सोच करके या कोई चीज़ नया प्लान करके आप फोड़ सकते हो उसको, तो यू कैन गो फॉर बीएमएस। अदरवाइज आपको बिजनेस एडमिशन करना है, बिजनेस संभालना है, मैनेज करना है किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में या कहीं पे, तो यू कैन गो फॉर बीबीए और बीबीएम, ठीक है। चलो ये ऐसा कुछ खास बात तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं इस बात में बात करता हूँ मैं कि जॉब प्रोस्पेक्ट में जो मेरा बताया था आप लोगों को मैंने, तो उसमें इनकम कितनी होती है, कैसी होती है, ये जो भी लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ये मत सोचो कि हाँ कि तुमने बीबीए कर लिया, बीबीएम कर लिया, बीएमएस कर लिया, बीसीए कर लिया तो आपको ये पैसे मिल जाएंगे ना। ये एक तरह का एस्टिमेट है, ये एक तरह का एस्टिमेट है बेटा। आज के टाइम में अगर इंडिया में आप रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो आप, अगर आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हो बेटा, कि मैं अच्छे से खाऊँ रहूँ, मेरे मेडिकल चीज़ें अच्छी हो जाए, मेरे पेरेंट्स अच्छे से रहे, है ना, या 4 लोग को पालना इधर पे, तो आपको मंथली कम से कम बेटा 30+ तो कमाना पड़ेगा। यानी उस एवरेज से सबका एवरेज निकालेंगे तो उसी के आसपास आ रहा है वो, तो आज ही आ रहा है। लेकिन आप जब आगे बढ़ जाओगे 3 साल बाद आपका हो जाएगा, यानी 2027-28 में, तो वहाँ पे आपका ये भी काम नहीं आएगा बेटा। फिर ये तब आपको कम से कम 50,000 रुपया मंथली कमाना पड़ेगा, तब वो काम होने वाला है। इसलिए कहता हूँ कि जो पढ़ाई को लाइटली लेता है वो बहुत आगे नहीं जाने वाला है, कहीं ना कहीं वो जाके फंस जाएगा। तो अगर जो पढ़ाई करता है बराबर से, अपने दोस्तों को भी बोलो, ये जो सोच रहे हैं कि सीडी एग्जाम नहीं दे सकते हम लोग, इजी है, नॉर्मल है, भगा वे देख लेंगे बाद में, है कि नहीं, बीकॉम कर लेंगे या जो कर लेंगे, इट्स अप टू देम, छोड़ दो उनके ऊपर। लेकिन ये वीडियो उनसे शेयर करो, उनको बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई को करना या उसको देखना, उसको मैनेज करना, समझना, है कि नहीं, अच्छी जॉब लेना या अच्छा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोग को बाद में कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो को शेयर कर दो, बोलो भैया पूरा देख, तो तुझे अक्ल आ जाएगा, बिकॉज मैंने वो प्रॉपरली इसको क्या किया, एक्सप्लोर किया हुआ है। आप इन सारे अमाउंट मत जाओ, ये 3 से 6 लाख या 4 से 8 लाख, आप एवरेज पकड़ो कि मुझे साल का 5 लाख रुपये तो कमाना है मुझे,
साल का मुझे 5 लाख रुपए तो मुझे कमाना है किसी भी कंडीशन में, यानी 45,000 मुझे, जो 40,000 जो है एवरेज मुझे कमाना है यहाँ पे। और आप ये सीखते सीखते आप साइड में कोई स्किल भी आप सीख लो, जिससे आपका और भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बस ऐसे एस्टीमेट है यहाँ पे, जो बाकी कुछ अलग जो चीज़ें यहाँ पे ऐसे नहीं कि आपको ये मिल जाएगा। ये आप ट्राई करो, मेहनत करो, इसके लिए आपका बहुत सारा काम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अगेन मैं इस चीज़ को वापस रिपीट करता हूँ बेटा, कि आप अभी जब जाओगे आप 12+3 यानी आप जाओगे, आपका हो जाएगा ग्रेजुएशन। ठीक है, सलमान सर ये बात बोल रहे हैं, जरा आप समझना बेटा, लास्ट तक इस वीडियो को देखो, बाकी लोगों को भी शेयर कर दो कि आप पहला काम स्किल्स पे बहुत ध्यान देना। ठीक है, दूसरा आप अपने इन सारे जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर करना। मैं क्या बोलता हूँ, मार्क्स कम भी आया ना कोई दिक्कत नहीं है, 60% भी आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो क्लास में बाकी बच्चे बैठे हुए 50 बच्चों से तू अगर बेहतर है सोचने में, थिंकिंग में, एक्टिविटी में, बोलने में, कम्युनिकेशन करने में, है ना, लॉजिकल रीजनिंग में या हर चीज़ में, तो तू अच्छा है। परसेंटेज क्या भाड़ में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। तो स्किल सीखो, अपने जो फील्ड है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो। तीसरा है कि अपने आप को बिजी रखो और जिस फील्ड में हो उसके रिलेटेड कोई काम करो, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स उसको दो। यानी मैं कह रहा हूँ कि अभी से कुछ पार्ट टाइम काम करना चालू कर दो अपने सब्जेक्ट या अपने कोर्स के रिलेटेड, है ना। कुछ पैसा आएगा दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा दिक्कत नहीं है, 2-3 हज़ार भी कहीं से मिल रहा है चलेगा, नहीं मिल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन ये टाइम आपके लिए बेटा कि आप क्या करो, लर्न करो। आप सीखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नहीं सीखोगे, आप बोलोगे नहीं कि मैं अपने TY के बाद में पढ़ाई कर लूँगा, मैं 15वीं के बाद में पढ़ाई करूँगा, तो आप बेटा कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे रह जाओगे। और एज ए टीचर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप क्या करो, कहीं पे पीछे रहो। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना, जो बातें कह रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो उसको बात को समझना। चौथी बात ये है कि जो फ्रेंडशिप है या बाकी जो चीज़ें हैं आप रखो, दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेंडशिप में टाइम पास नहीं करना बिल्कुल भी। आप उन्हीं से दोस्ती रखो यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट में या आपके फील्ड से रिलेटेड ना आपको हेल्प करता है कि नहीं। आप उनसे दोस्ती बनाओ जिससे आपका ना फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। वो चीज़ करके आप क्या करोगे, इनपुट करोगे। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपने पास स्किल सीखो, एक्सप्लोर करो, बिजी रहो, फ्रेंडशिप जो है अच्छे लोगों से रखो, है कि नहीं। अगर आप एक आज के टाइम में ट्रेंड हो गया ना कि आप लोग जेन ज़ी जनरेशन वाले लोग हो, आप लोग तो पार्टिंग और क्लबिंग एंड यहाँ वहाँ घूमना अच्छी बात है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी में रहना, उसी में इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड और हो सके एक लास्ट चीज़ जो मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, मैं जो मुझे बहुत पसंद है ना, आप लोग को पसंद होना चाहिए इस एज के अंदर, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो वाले में, ट्रैवल करो। तो ट्रैवल करेंगे जब आप, तो आपका दिमाग और भी ज़्यादा एक्सप्लोर होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ों का जो ऑपरेशन है, कैसे काम करता है, चीज़ें होती कैसी है, वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, है कि नहीं। तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन है, आप ज़रा फॉलो कर लो तो अच्छा रहेगा, नहीं फॉलो करोगे तो आपकी विल है कि नहीं। और अगर कोई डिपेंडेंट है कि यार आई हैव गुड बिजनेस, मेरे पेरेंट्स अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको स्टेबल रखने के लिए बेटा तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। आप बैठ जाओगे, आप नहीं करोगे कुछ भी, आप स्किल नहीं सीखोगे, लाइफ एक्सप्लोर नहीं करोगे, अपने आप को बिजी नहीं रखोगे, गंदी फ्रेंडशिप में जाओगे, तो आपको तकलीफ हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। यहाँ पे मैं ऐसा बुरा नहीं बोल रहा, बट बता रहा हूँ कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को बेटा आप सारे दोस्तों में शेयर कर दो, है कि नहीं, और बताओ कि भैया क्या ज़रूरी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको सारा आइडिया इसमें से हो जाएगा। और मैंने क्लियर एक्सप्लेनेशन इसका दे दिया है, BMS का, BCA का, BBA का, BBM का, है कि नहीं। तो जो कंप्यूटर वाले हैं ये इसमें जाए, जो मैनेजमेंट करना है ये इसमें जाए, और ये दोनों तो क्या है, सिमिलर ही है, ठीक है। तो फटाफट इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्या क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ कर दो, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। और मैं जल्दी से बेटा अपने कोर्स को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम मंडे। आप फटाफट इसको अच्छे से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी फिलहाल जो इसका रेट है वो है 999 एंड 15 मार्च के बाद में इसका जो ज्वाइन करेगा उसका रेट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 1999 एंड बाद में इसका प्राइस और भी 3000 तक जाने वाला है। तो बी एन अर्ली बर्ड और आप अपना 999 वाला जो है प्राइस इसमें ले लो, आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।